हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम चैप्टर 3 द ह्यूमन बॉडी पार्ट 2 के आगे के पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने इस चैप्टर की इनसे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने चैप्टर की पहली वीडियोस का लिंक दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। द नर्वस सिस्टम मीन्स तंत्रिका प्रणाली। द नर्वस सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। नर्वस सिस्टम तंत्रिका प्रणाली बहुत महत्वपूर्ण सिस्टम है। इट अलाउज यू टू बी अवेयर ऑफ योर एनवायरमेंट एंड इट कंट्रोल्स ऑल दैट योर बॉडी डज। यह आपको पर्यावरण के प्रति सचेत अवेयर करता है और शरीर के सभी कार्यों को नियंत्रित भी करता है। विदाउट इट यू कैन नॉट सी, हियर, फील, स्मेल, टेस्ट और थिंक। बिना इसके ना तो आप देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना ही कुछ महसूस कर सकते हैं, ना किसी चीज़ की स्मेल ले सकते हैं, ना ही आपको किसी चीज़ का टेस्ट पता चलेगा और इवन आप सोच भी नहीं सकते। Neither कैन यू टाई योर शू लेसेज, ईट और राइट। ना ही आप अपने शू लेसेज यानी जूते के फीते बांध सकते हैं, ना ही खा सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं। तो इन सब बातों को देख करके ही आपको पता लग गया होगा कि पहली लाइन में ही नर्वस सिस्टम को इतना इम्पोर्टेंट क्यों बताया गया है। द नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड सेवरल किलोमीटर्स ऑफ नर्व। नर्वस सिस्टम, ब्रेन मीन्स दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड मीन्स रीढ़ की हड्डी और कई किलोमीटर में फैली हुई नर्व्स यानी तंत्रिकाएं, नसों से मिलकर बना हुआ है। इट्स स्ट्रक्चर कैन बी कंपेयर्ड टू अ टेलीफोन सिस्टम। इसकी बनावट को टेलीफोन सिस्टम से कंपेयर यानी तुलना की जा सकती है। इट रिसीव्स एंड सेंड्स मैसेजेस। ये क्या करता है? मैसेजेस को रिसीव भी करता है और भेजता भी है। इसीलिए इसे टेलीफोन सिस्टम से कंपेयर किया गया है, क्योंकि टेलीफोन का भी यही काम होता है। उससे हम अपने संदेश दे भी सकते हैं और दूसरों के संदेश ले भी सकते हैं। द ब्रेन इज लाइक द टेलीफोन एक्सचेंज वेयर मैसेजेस आर रिसीव्ड एंड सेंड। ब्रेन टेलीफोन एक्सचेंज की तरह काम करता है, जहां पर मैसेजेस, संदेश भेजे भी जाते हैं और प्राप्त भी किए जाते हैं। नर्व्स आर लाइक इनकमिंग एंड आउटगोइंग टेलीफोन लाइंस। और नर्व्स जैसे टेलीफोन लाइन में इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों की सुविधा होती है, उसी तरह से वर्क करती हैं। एंड द स्पाइनल कॉर्ड इज लाइक अ बंच ऑफ टेलीफोन लाइंस मेकिंग अप अ टेलीफोन केबल। और स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी टेलीफोन लाइंस को केबल्स से जोड़ने के बंच की तरह काम करती है। आपका नेक्स्ट पॉइंट है द ब्रेन मीन्स दिमाग, मस्तिष्क। द ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द होल बॉडी। मस्तिष्क आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का, नियंत्रित करने का एक केंद्र होता है। इट रिसीव्स मैसेजेस फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ योर बॉडी एंड इशूज necessary commands to control the body's action। यह शरीर के सभी भागों से मैसेजेस रिसीव करता है और बॉडी को क्रिया करने के लिए मैसेज के अनुसार सिग्नल देता है। द डेलिकेट ब्रेन इज प्रोटेक्टेड ऑन द आउटसाइड बाय स्ट्रॉन्ग स्कल बोन्स। ब्रेन का नाजुक हिस्सा बाहर से खोपड़ी की मजबूत हड्डियों द्वारा सुरक्षित रखा जाता है। The brain is divided into 3 main regions. First is the cerebrum, second one the cerebellum and the last one is the medulla. मस्तिष्क को मुख्य 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। The cerebrum means प्रमस्तिष्क यानी मस्तिष्क का ऊपरी और अगला भाग। सेकंड है आपका cerebellum यानी अनुमस्तिष्क, जिसे हम पश्च मस्तिष्क भी कहते हैं, यानी मस्तिष्क के पीछे वाला भाग। And the medulla means मज्जा। Each part has its own functions to perform.
हर पार्ट का अपना अपना कार्य होता है। द सेरेब्रम इज द मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन। जो सेरेब्रम आपका फर्स्ट पार्ट है वो आपके मस्तिष्क का सबसे ही महत्वपूर्ण और मेन पार्ट होता है। इट डज ऑल योर थिंकिंग, मीन्स सोचने समझने का सारा काम इसी के द्वारा किया जाता है। इट रिसीव्स मैसेजेस फ्रॉम योर सेंस ऑर्गन्स एंड डिसाइड्स व्हाट द बॉडी शुड डू। यानी कि ये आपके सेंस ऑर्गन्स क्या, ज्ञानेंद्रियां, उनसे मैसेज रिसीव करता है और ये डिसाइड करता है कि आपकी बॉडी को किस प्रकार कार्य करना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू ड्रॉप अ बुक, योर सेरेब्रम विल सेंड मैसेजेस टू योर मसल्स टू पिक अप द बुक। उदाहरण के लिए, अगर कोई बुक आपसे गिर जाती है तो आपका सेरेब्रम आपको आदेश देगा, आपको मैसेज देगा कि आपकी मसल्स को, आपकी मांसपेशियों को वह बुक उठानी चाहिए। द सेरिबेलम वर्क्स विद द सेरेब्रम टू कंट्रोल द मूवमेंट्स ऑफ योर मसल्स। आपका सेरिबेलम मीन्स अनुमस्तिष्क, जो ब्रेन का दूसरा भाग है, सेरिब्रम के साथ ही मिलकर मसल्स के मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स योर बॉडी टू कीप इट्स बैलेंस। और आपकी बॉडी को एक बैलेंस भी अच्छी तरह से ये देता है कि आप इधर उधर लड़खड़ाते हुए ना चलें। द थर्ड वन इज द मेड्यूला। दिस इज शेप्ड लाइक अ स्टेम। यह एक तने के आकार का होता है। इट कम्स आउट फ्रॉम द बेस ऑफ द ब्रेन एंड जॉइंस द स्पाइनल कॉर्ड। यह ब्रेन के आधार से निकलता है और रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है। इट कंट्रोल्स एक्शंस सच एज ब्रीदिंग एंड हार्ट बीट दैट मस्ट गो ऑन ऑल द टाइम टू कीप यू अलाइव। यह आपकी हार्ट बीट और ब्रीदिंग का ध्यान रखता है ताकि हम हर समय जीवित रह सकें। दिस पार्ट ऑफ योर ब्रेन कीप्स वर्किंग इवन व्हेन यू स्लीप। ब्रेन का यह पार्ट जब आप सो रहे होते हैं तब भी अपना कार्य करता है। कैन यू से वाई दिस इज नेसेसरी? क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों आवश्यक है? बिल्कुल, हम बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमारी हार्ट बीट रुक जाएगी या हम सांस लेना रोक देंगे तो क्या हम जीवित बच पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं बच पाएंगे, क्योंकि हमें जीने के लिए क्या चाहिए? हमारी हार्ट बीट कंटिन्यू चलनी चाहिए और ब्रीदिंग भी लगातार होनी चाहिए। इसीलिए मेड्यूला सोते वक्त भी हमारी ब्रीदिंग और हार्ट बीट की देखभाल करता है ताकि हम जीवित रह सकें। नाउ टर्न ऑन द नेक्स्ट पेज नंबर 16। द स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी। द स्पाइनल कॉर्ड इज शेप्ड लाइक अ ट्यूब। स्पाइनल कॉर्ड आपकी किसकी तरह है? एक ट्यूब की तरह। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द मेड्यूला एंड गोज डाउन द मिडल ऑफ योर बैक। यह आपके मेड्यूला से शुरू होती है और कमर के बीच के हिस्से तक जाती है। नर्व्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी जॉइन द स्पाइनल कॉर्ड। शरीर की सभी तंत्रिकाएं स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी होती हैं। मैसेजेस ट्रेवल फ्रॉम योर ब्रेन। मैसेज आपके ब्रेन से चलना शुरू करता है डाउन द स्पाइनल कॉर्ड, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचता है एंड देन टू ऑल पार्ट्स ऑफ योर बॉडी थ्रू नर्व्स। और फिर नर्व्स यानी तंत्रिकाओं के द्वारा शरीर के सभी भागों में पहुंचा दिया जाता है। इनकमिंग मैसेजेस एंटर द स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ योर बॉडी एंड देन ट्रेवल अप टू योर ब्रेन। आया हुआ मैसेज स्पाइनल कॉर्ड से गुजरते हुए शरीर के सभी भागों में पहुंचा दिया जाता है और वहां से वापस ब्रेन में एक्शन देने के लिए पहुंचा दिया जाता है। नेक्स्ट इज द सेंस ऑर्गन्स, मीन्स ज्ञानेंद्रियां। You have read that you cannot see, hear, feel, smell or taste without the nervous system. नर्वस सिस्टम में आपने पढ़ा कि उसके बिना ना तो आप देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना फील कर सकते हैं, ना किसी चीज को स्मेल कर सकते हैं और ना ही स्वाद का पता लगा सकते हैं। बट द नर्वस सिस्टम कैन नॉट डू दीज एक्टिविटीज डायरेक्टली। लेकिन नर्वस सिस्टम इन सभी गतिविधियों को सीधे तौर पर नहीं कर सकता है। इट मस्ट रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी
टू अनेबल अस टू सी, हियर, फील, स्मेल एंड टेस्ट। इसे भी बॉडी से सिग्नल मिलने आवश्यक हैं, जिससे कि हम देख सकें, सुन सकें, महसूस कर सकें, चीज़ों को स्मेल कर सकें और स्वाद का पता लगा सकें। Where does it get these signals from? और ऐसे सिग्नल्स इसे कहाँ से मिलते हैं? From the sense organs, means ज्ञानेंद्रियों से मिलते हैं। The sense organs respond to what is happening around you and send signals to the brain through the nerves and spine. ज्ञानेंद्रियां ये निश्चित करती हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है और सिग्नल नर्व्स और स्पाइन के थ्रू ब्रेन को पहुंचाती हैं। अब देखिए कि आपके सेंस ऑर्गन्स ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी होती हैं और उनका क्या क्या काम होता है। नंबर 1, द आईज। द आईज रिस्पॉन्ड टू लाइट, दे गिव अस द सेंस ऑफ साइट। आंखें हमें प्रकाश का बोध कराती हैं, जिससे हम देख पाते हैं। नंबर 2, द ईयर्स। द ईयर्स रिस्पॉन्ड टू साउंड, दे गिव अस द सेंस ऑफ हियरिंग। ईयर्स हमें साउंड का बोध कराते हैं, जिससे हम सुन पाते हैं। नंबर 3, द स्किन, त्वचा। द स्किन रिस्पॉन्ड्स टू टच, पेन, हीट एंड कोल्ड, इट गिव्स अस द सेंस ऑफ फीलिंग। त्वचा हमें स्पर्श, दर्द, ठंडा, गरम आदि का बोध कराती है, जिससे हम महसूस कर पाते हैं। नंबर 4, द नोज। द नोज रिस्पॉन्ड्स टू सब्सटेंसेस present in air that carry smell. It gives us the sense of smell. Nose हवा में फैले हुए महक वाले पदार्थों का हमें बोध कराती हैं, जिससे कि हम सूंघ पाते हैं। And the last one is the tongue. The tongue responds to substances present in food and drink. It gives us the sense of taste. जीभ खाने पीने की चीज़ों का बोध कराती है, जिससे हम टेस्ट का पता कर पाते हैं। आज के वीडियो में हमने 4 टॉपिक्स को कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो हम एक स्टोरी से शुरू करेंगे, जो कि आपकी बुक में ही दी गई है। बहुत अच्छी, इंटरेस्टिंग और इनोवेटिव स्टोरी है। आप ज़रूर देखिएगा मेरी अगली वीडियो में। थैंक यू।